गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी का विषय है आत्मा और परमात्मा। तो संगत जी, यह साखी बहुत ही प्यारी होने वाली है। तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। आत्मा और परमात्मा, हमारी आत्मा स्त्री है और परमात्मा इसका पति है। यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में जाकर ही खुशी प्राप्ति कर सकती है और हमेशा के लिए सुहागिन हो सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि फिर सच्चे ते सदा सुहागन। फिर फरमाते में है, जिन्नी घर जाता है अपना से सुखिया भाई। जो वापस अपने असली घर पहुंच जाते हैं वे सदा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। मौलाना रूपी से भी फरमाते हैं, ई जहाई जिंदा जिदाओ माँ जिदानिया हो उभरा कन जिदान व खुदरा वही नहीं हुआ। यानी यह जहाँ कैद खाना है जिसमें हम कैद है, कैद खाने की छत में सुराख करके यहाँ से भाग निकलो। बहुत से संत महात्मा ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को एक स्त्री और एक पति का रिश्ता कहकर समझाया है, क्योंकि स्त्री हमेशा पति के चरणों में जाकर सुख प्राप्ति कर सकती है। साथ संगत जी, अब आप यह बात उस उदाहरण में समझे। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटे सा गांव था। उस गांव का नाम अमरनाथपुर था। गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, स्वच्छ नदी और दूर तक फैले हुए खेत। गांव के लोग सरल और मेहनती थे, परंतु इस सुंदरता के बीच कई लोगों के मन में जीवन के बारे में अनेक प्रश्न उठते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनवीर था। अनवीर बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। वह अक्सर में आसमान की ओर देखता और सोचता, मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और परमात्मा कहाँ है। एक दिन वो सोचने लगा कि मैं अपने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या सच में आत्मा होती है, और अगर होती है तो परमात्मा कहाँ रहता है। दादाजी मुस्कुराए और कहा, बेटा आत्मा हमारे अंदर ही होती है और वही हमें जीवित रखती है, और परमात्मा हर जग में है, हवा में, पेड़ों में, नदी में और हमारे भीतर। लेकिन वह यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई। उसके मन में और भी सवाल उठने लगे। उसने तय किया कि वह परमात्मा को खोजेगा और अपनी आत्मा का सच जानेगा। अगली सुबह वह एक छोटा सा बैग लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु या ज्ञानी व्यक्ति से उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। कई दिनों तक चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसके एक साधु दिखाई दिया जो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। उस लड़के ने उसके पास गया और बड़ी ही विनम्रता से बोला, महाराज मैं परमात्मा को खोज रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ मिलेगा। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा परमात्मा की खोज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होती, बेटा वह तो तुम्हारे भीतर ही है। वह लड़का कह रहा, अगर वह मेरे भीतर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती। साधु बोले, जैसे सूरज हमेशा आसमान में रहता है लेकिन बादलों से उसे ढक लेते हैं, वैसे ही मन के डर क्रोध बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही मन के डर, क्रोध और लालच हमारी आत्मा की रोशनी को ढक लेते हैं। वह लड़का यह बात सुनी लेकिन फिर भी उसके मन में पूरी शांति नहीं आई। उसने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दिनों बाद वह एक नदी के किनारे पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक वृक्ष वृद्ध महिला पर
पानी भर रही थी। उस लड़के ने उसकी मदद की। महिला बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुम बहुत दयालु हो, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। उसने सोचा, क्या दया है और सेवा में भी परमात्मा होता है। उसने उस दिन महसूस किया कि जब वह किसी की मदद करता है तो उसे के मन में एक अजीब सी शांति और खुशी होती है। यात्रा करते करते वह लड़का एक बड़े ही शहर में पहुंच गया। वहां उनने देखा कि लोग दौड़ भाग में लगे हुए थे, धन कमाने, नाम कमाने और सुख पाने के लिए, लेकिन फिर भी कई लोग दुखी और चिंतित थे। एक दिन वह शहर में एक मंदिर में गया। वहां एक ज्ञानी गुरु प्रज्वल दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि आत्मा अमर है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा हमेशा एक रहती है। परमात्मा वही अंत शक्ति है जिसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वह लड़का ध्यान से यह बात सुनता रहता। प्रवचन के बाद वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं परमात्मा को खोजना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने बोले, पहले अपने मन को शांत करो, ध्यान करो, सेवा करो और सत्य का पालन करो। जब मन शुद्ध हो जाएगा तब तुम्हें स्वर स्वयं अनुभव होगा कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। वह लड़का ने गुरु की बातें मान ली। उसने कुछ महीने तक वहीं रहकर ध्यान और सेवा की। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। अब वह पहले की तरह बेचैन नहीं रहता था। एक दिन सुबह वह नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। सूरज उग रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में एक अद्भुत शांति थी। उसी क्षण उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक प्रकाश जगमगा हो उठा हो। उसे महसूस हुआ कि वही प्रकाश हर जगह पर है, पेड़ में, नदी में, आसमान में और जीवों में। उसके मन में एक आवाज आई, मैं ही परमात्मा हूँ और मैं ही हर आत्मा हूँ। उस लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है बल्कि हर जगह और हर दिल में है। उस दिन के बाद वह लड़का अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो शांत, दयालु और संतुष्ट था। गांव के लोग उसे पूछते थे, क्या तुम्हें परमात्मा मिल गया? उस लड़का मुस्कुराकर कहता, हाँ, लेकिन वह किसी पहाड़ या मंदिर में नहीं मिला, वह तो मेरे अंदर दिल में था। धीरे धीरे उसे गांव वालों के लोगों को भी यह सिखाने की सच्ची सच्ची खुशी धन और प्रसिद्धि में नहीं बल्कि प्रेम और सेवा और सत्य में है। लोगों ने देखा कि जब वे एक दूसरे की मदद करते हैं और प्रेम से रहते हैं तो उसके जीवन में शांति बढ़ जाती है। समय बीतता गया और वह लड़का एक ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग दूर दूर से उसके मिलने आते और जीवन में प्रश्न पूछते। हर किसी को वह एक ही बात कहता, आत्मा एक दीपक की तरह और परमात्मा उस दीपक की अंत रोशनी। जब मन शांत और पवित्र हो जाता है तब हमें एहसास होता है कि सब उसी परमात्मा के अंश है। और इस तरह वह अमरनाथपुर गांव में सच में आनंद से भरा गया। कहानी का संदेह यह है कि परमात्मा को पाने के लिए दुनिया भर में भटकने की जरूरत नहीं है। जब हमने अपने मन को साफ करते हैं तो प्रेम करुणा से जीते हैं, तब हमें महसूस होता है कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ ही हमारी आत्मा के रूप में साथ संगत जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।